देखिए, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या गवर्नमेंट की मीटिंग पिछले 3-4 दिनों से जो सुर्खियां बटोर रही थी, आज जिसे कहते हैं ना, वो कोई क्रैक कर कोई पटाखा होता है, वो खुश हो जाता है, वो आज हो गया। सवाल इस बात का है कि हमारे मुख्यमंत्री, जो दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, शहजादे हैं, उन्होंने आज से कुछ दिन पहले जब वो कंगन में एक स्पीच कर रहे थे, कंगन या टंगमरग में स्पीच कर रहे थे, वो एकदम जज्बाती हो जाते हैं। अक्सर सीएम साहब को मैंने देखा जज्बाती हो जाते हैं, फिर उन्हें पता नहीं चलता मैं क्या बोलता हूँ। पीछे भी अगर मैं थोड़ा सा जाऊं तो कभी वो जज्बाती होकर बोल रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी जज्बाती होकर बोल रहे थे मैं मीटर दरिया में फेंक दूंगा। चुनाव भी लड़ा, मीटर भी लगाए। तो टंगमरग में ने कहा कि मैं बॉम्बशेल गिराऊंगा, मैं क्लाउड बर्स्ट गिराऊंगा। उससे ये मीटिंग बहुत ज्यादा सुर्खियां ले गई। लेकिन मैंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था, उमर अब्दुल्ला साहब, अगर आप में गैरत है तो ये छोटे छोटे बच्चों की बातें नहीं करेंगे। आप किसी नर्सरी स्कूल के बच्चे नहीं हैं, कॉलेज के बच्चे नहीं हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख से वो बातें निकलनी चाहिए जो एक जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से निकलती है। क्या है बॉम्बशेल गिराऊंगा? और आज जो इन्होंने पिक्चर्स अपलोड की है, मुझे ताज्जुब हो रहा है। पिकनिक जा रहे हैं, कोई कैप लगा के, कोई मफलर डाल के, ये लोगों की बेबूदी की बात करेंगे वहां पे। ये घूमने चले पिकनिक। और मैंने कल कहा है, एक पिकनिक स्पॉट पे फ्लोर टेस्ट था। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने एमएलए गिने, इंडिपेंडेंट्स गिने, मेरे साथ है नहीं है। और आइंदा भी ये फ्लोर टेस्ट चलता रहेगा। बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों की, जिस सरकार से बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल की उम्मीदें थी, वो आज पिकनिक मना रहे हैं और अपने फ्लोर टेस्ट में गवर्नेंस को शो कर रहे हैं। ये बदकिस्मती। कश्मीर एक थिएटर है और दो परिवारों के ये थेट्रिक्स कर रहे हैं, दो परिवार। क्या कौन मानेगा इनका धरना? कौन मानेगा? किस चीज का धरना? क्या मांग रहे हैं ये जरा बताएं, क्या मांगना चाहते हैं? तो बीजेपी का एजेंडा है। इन्होंने तो कभी स्टेट नहीं बोला ना। इन्होंने तो कभी 370 का ख्वाब दिखाया, कभी लाल ये नमक, पाकिस्तानी नमक, और कभी सब्ज रुमाल दिखाया। स्टेटहुड तो बीजेपी देखी। ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। इनके अगेंस्ट जो एंगर है जम्मू कश्मीर में, उस एंगर को डाइवर्ट करना चाहते हैं। धरना देंगे, दीजिए धरना। फिर क्या होगा उस धरने से? हमने तो क्लियर कहा है, जब तक जम्मू कश्मीर में हर बाशिंदा सेफ होगा तब तक स्टेट नहीं आएगी। स्टेट इसलिए नहीं देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि वो यहाँ पे कश्मीरी नौजवानों पे गोलियां चलाए, ओपीएस से लगाए। पिछले 1.5 साल से इतनी बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की है कि अगर हम बाइसरन के इंसिडेंट को माइनस करते हैं तो एक भी सिविल किलिंग कहीं पे नहीं हुई है। और इससे बड़ी उपलब्धि जो लोग, मुझे लगता है कि एहसास नहीं कर रहे हैं। पिछले 36 सालों के इस इतिहास में पहली बार 2025 और 2026 ऐसे साल निकले जब कोई लोकल टेररिस्ट ही नहीं बना। कश्मीर का कोई नौजवान आतंकवादी बन नहीं रहा है। लेकिन ये दोनों परिवार डेस्परेट हैं कि कैसे वही खून की होली यहाँ पे खेली जाए। ये लोग, इन लोगों को रिजेक्ट कर लिया है कश्मीर की जनता ने। मैं आपको सच्चाई कहता हूँ, मुझे सिर्फ अपोजिशन के नाते अपोजिशन करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राउंड की सिचुएशन बताता हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर इस वक्त चुनाव होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 डिजिट क्रॉस करना मुश्किल होगा। अभी जबरदस्ती चल रहे हैं अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस के लिए। मिनिस्टर्स ऐश कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार उरूज पे।